4,000 रुपए की रिश्वत लेते विद्युत विभाग का लाइनमैन रंगे हाथों पकड़ा। मीटर बदलने के एवज में मांगी थी रिश्वत। करौली एसीबी के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने दिया कार्यवाही को अंजाम। बसेड़ी कस्बे की नगरपालिका में करौली एसीबी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें विद्युत विभाग के लाइनमैन लोकेश मीणा ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। करौली एसीबी के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि 11 सितंबर को बसेड़ी के नयावास फीडर के एक उपभोक्ता ने परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसके पिताजी के नाम पर घरेलू मीटर है, जिसमें विद्युत रीडिंग अधिक है, लेकिन नयावास फीडर लाइनमैन लोकेश मीणा के द्वारा बिल कम निकाला जा रहा है, जिस पर परिवादी ने लाइनमैन से बिल व रीडिंग को सही करने को कहा, तो लाइनमैन द्वारा मीटर बदलकर रीडिंग जारी जीरो करने को कहा गया। इसके एवज में लाइनमैन लोकेश मीणा के द्वारा परिवादी से 6,000 रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद लाइनमैन व परिवादी में 4,000 रुपए का सौदा तय हो गया। इसके बाद एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसके बाद बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे एसीबी ने लाइनमैन लोकेश मीणा को नगरपालिका परिसर में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 11/9/25 को एक परिवादी ने ब्यूरो करौली पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि मेरे पिताजी के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन है, जिसके मीटर में रीडिंग अधिक है और उसका बिल लाइनमैन द्वारा कम दिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने उससे वार्ता की तो उसने बताया कि इसको मैं सेटल कर दूंगा। जब मैंने उससे बात की किस तरह सेटल करोगे, इसको मैं मीटर को बदल दूंगा और तुम्हारा नए सिरे से नया मीटर लगा देंगे और जीरो शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्या लगेगा, 6,000 रुपये इस बात की रिश्वत देने की मांगी गई है और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, कार्रवाई कराना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन में रिश्वत राशि मांगना सत्यापित हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज उच्चाधिकारी निर्देशन में मुख्यालय जयपुर निर्देशन में कार्रवाई की गई है और 4,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ नगर पालिका बसेड़ी में लाइनमैन लोकेश को पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। चल रही है और इसके निवासांत की भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अरहुआ गांव में एक हादसे में 14 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। बालिका खेत की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में वह बिजली के तार की चपेट में आ गई। बालिका के करंट की चपेट में आने के बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बालिका की पहचान अरहुआ गाँव निवासी मोहिनी पुत्री मुकेश के रूप में हुई है। घटना के बाद मोहिनी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बसई नवाब चौकी प्रभारी को किया निलंबित। इलाके में जुआ होने की शिकायतों को लेकर किया गया निलंबित। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास आंगवान की ओर से एएसआई गर्जन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोलारी थाना प्रभारी हरिंद्र कुमार के खिलाफ भी जांच लंबित है। वहीं क्षेत्र में जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर शिकायतें थी और एक दिन पूर्व डीएसपी की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 27,785 रुपए की नकदी बरामद हुई थी। और इसी जवाबदेही को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से पुलिस चौकी प्रभारी गर्जन सिंह को निलंबित कर दिया गया, जिसकी जांच एससी/एसटी धौलपुर को सौंपी गई है। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने चौकी प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें फंसाया जा रहा है और इस पूरे मामले में मैं निर्दोष हूं और मैं जल्द एसपी साहब और आईजी साहब से भी मिलूंगा। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाड़ी रोड पर एक सड़क हादसे में 6 वर्षीय बच्ची रियासी की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब एक बाइक भैंस को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर से टकरा गई। बच्ची ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे में बच्ची के माता पिता रविदास पुत्र पाटोली और रचना गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दंपति अपनी बेटी रियासी को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे और घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल पति पत्नी का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धौलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया। 17 सितंबर 2025 को धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर सफाई और जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 43 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक को गुब्बारे और फूलों से सजाया गया और जिसे में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, जिला सचिव पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, सुखराम कोहली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद
मौजूद रहे। मुख्य वक्ता राजवीर सिंह रजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा रहे। रक्तदान शिविर सहयोगी डॉक्टर रितु शर्मा, अनुपम सक्सेना, शुभम शर्मा, रुपेश रासोरिया, अभिषेक तिवारी, प्रभा मीणा, धर्मवीर रहे। इस मौके पर विनय परमार, विशंबर दयाल शर्मा, मदन कोहली, धीर सिंह जादौन, कमल पहाड़िया, मुकेश हनुमानपुरा, बाचाराम बघेल, दुर्गेश श्रीवास्तव, सुभाष गर्ग आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर धौलपुर जिले की इकाई की तरफ से रक्तदान का एक कैंप आयोजित किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तम स्वास्थ्य रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को परम वैभव पर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को आज यहाँ पर जिला अस्पताल में माननीय जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत जी के नेतृत्व में और साथ ही हमारे जिले के प्रभारी पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली जी और संभाग के सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बढ़ चढ़ के काम किया और भारी मात्रा में कई यूनिट ब्लड डोनेट किया। मैं इस अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जिंदगी के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए वो इसी तरह से जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी निरंतर करते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस पर धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ ब्लड डोनेट का आयोजन किया अस्पताल में और सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबी को देखते हुए जन जन के लाडले किसान, गरीब, महिला सबकी देखभाल करने वाले ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। सरमथरा में वर्षों से अटका बस स्टैंड का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं से वंचित यात्री। सड़क किनारे खड़े होकर यात्री कर रहे बसों का इंतजार, सरकार की ढिलमुल नीतियों का भुगत रहे खामियाजा। सरमथरा नगर में यात्री आज भी बुनियादी परिवहन सुविधाओं से वंचित है। सरमथरा में अभी तक कोई स्थायी बस स्टैंड नहीं होने से हर दिन हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ना तो बसों के ठहरने के लिए कोई निश्चित स्थान है और न ही यात्रियों के बैठने के लिए छांव या बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था है। यात्रियों को अक्सर खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। सरमथरा की देशी नहीं विदेशों में भी पहचान है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका है। यहाँ रोजाना व्यापारी, कामगार, स्कूल और कॉलेज के छात्र, कर्मचारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में बसों में यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ कोई स्थायी बस स्टैंड नहीं होने के कारण बसें भी सड़क पर ही रुकती हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और ट्रैफिक जाम होना भी अब आम बात हो गई है। जबकि कस्बा में छात्र संगठन, उद्योग
उद्योगपति, स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता कई वर्षों से बस स्टैंड की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम भी उठाया था। कस्बा में छात्र संगठन, उद्योगपति, स्थानीय निवासी, सामाजिक कार्यकर्ता कई वर्षों से बस स्टैंड की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम भी उठाया था, लेकिन सरकार बदलते ही योजना विफल हो गई। कुछ अस्थायी उपाय जरूर किए गए, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। जबकि भूमि आवंटन होने के साथ ही बस स्टैंड की आधारशिला रखी जा चुकी है। सरकार बदलते ही योजना खटाई में पड़ गई है। अब लोगों को सुविधाओं में इजाफा होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। अस्थायी बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कस्बा में करौली व बाड़ी रोड पर अस्थायी बस स्टैंड बने हुए हैं। यहां से यात्री बसों के माध्यम से आवागमन करते हैं। कस्बे वासियों ने बताया कि वह रोज सुबह बस का इंतजार करते हैं। इसके लिए धूप और धूल में खड़ा रहना पड़ता है। यहां तक कि पीने का पानी भी नहीं मिलता है। स्थानीय दुकानदार का कहना है कि यदि एक स्थायी बस स्टैंड बन जाए तो न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन से अपील की है कि सरमथरा में जल्द से जल्द एक पूर्ण सुविधा युक्त स्थायी बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। यदि प्रशासन अब भी नहीं जागा तो आमजन को आंदोलन करना पड़ेगा। अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ वन विभाग की सख्ती। जेसीबी मशीन द्वारा झीरी शंकरपुर घाट सहित अन्य अवैध चंबल परिवहन वाले रास्तों को किया बंद। इस दौरान रेंजर देवेंद्र चौहान सहित वन विभाग की टीम रही मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी को रोकने के लिए जहां वन विभाग कई बार ठोस कदम उठा चुकी है, वहीं बजरी माफिया विभाग को चुनौती देते हुए धड़ल्ले से बजरी निकालने में लगे हुए हैं। सरमथरा थाना क्षेत्र के चंबल नदी के घाटों से बजरी निकासी पर रोक को लेकर बुधवार को वन विभाग फिर सक्रिय हो गई। डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर वन विभाग ने जेसीबी की सहायता से चंबल के घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर गहरा गड्ढा खुदवा दिया है। रेंजर देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने दुर्गसी घाट और शंकरपुर घाट की ओर से आने वाले बजरी भरे ट्रैक्टर को रोकने के लिए बीच सड़क पर गहरे गड्ढे खुदवा दिए। रेंजर ने बताया कि पूर्व में बंद किए गए रास्तों को छोड़कर माफिया ने नए रास्ते बना लिए थे, जिन्हें बंद करा दिया गया है। घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से प्रतिबंधित है चंबल बजरी। पूर्व में चंबल नदी से बजरी की बड़े पैमाने पर निकासी की जाती थी। एक दशक पूर्व घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी से बजरी निकासी पर रोक लगा दी। रोक के बाद भी माफिया चोरी छिपे बड़े स्तर पर बजरी की तस्करी करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर कई बार वन विभाग कार्यवाही भी कर चुका है। रेंजर देवेंद्र चौहान ने बताया कि बजरी परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथरा में शहरी सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ। सरमथरा में शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का बुधवार को शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और उपखंड अधिकारी अमन चौधरी के मार्गदर्शन में नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया। पहले दिन शहर के 1, 2, 3 और 4 वार्डों के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका कार्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को विभिन्न सहकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर तत्काल उपलब्ध कराना है। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र और किस्तों का वितरण मौके पर ही किया गया। शिविर में अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार हमने शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया है। नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभ देने के लिए लगाए गए हैं। इसमें सरकार द्वारा भूमि से संबंधित प्रकरणों में विशेष छूटें जारी की गई हैं, आदेश प्राप्त हो चुके हैं सभी नगर पालिकाओं में, हमारे यहाँ भी है। और इन प्रकरणों में जनता को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए हमने विशेष रूप से प्रचार कराया गया है। बैनर होर्डिंग भी लगाए गए हैं। बैनर होर्डिंग के साथ हमने जिंगल्स के माध्यम से, ऑटो टिपर के माध्यम से भी इसका प्रचार कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार हो रहा है और मीडिया कर्मियों द्वारा भी इसको जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। आज इस शिविर में हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने ये शिविर आयोजित किया है, जिसमें हमें जन्म प्रमाण पत्र के 9 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो हमने मौके पर ही निस्तारित किए हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र का भी 1 आवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जो कि हमने मौके पर ही निस्तारित कराया है। राशन कार्ड के 5 आवेदन, जनाधार के 3 आवेदन, इनको भी मौके पर निस्तारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के इसमें लाभ देने के लिए लोगों को 7 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिनका मौका जांच करा रहे हैं, पात्रता की जांच करा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट की 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो उनको भी हम ठीक करा रहे हैं। आज नवीन शौचालय बनाने के लिए हमारे पास में 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन 25 आवेदनों की हम आज फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जाँच करा रहे हैं।
लोगों के अन्य विभागों के जैसे JBPNL भी हमारे शिविर में मौजूद हैं और समाज कल्याण विभाग भी हमारे शिविर में मौजूद हैं। इनके भी हमारे पास आवेदन आए हैं, वो विभाग भी इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली बिल की जैसे 4 लोगों की समस्याएं थीं तो उन्होंने मौके पर ही उनको निस्तारित किया है। विकलांग सर्टिफिकेट भी एक जारी हुआ है, पालनहार को भी एक सर्टिफिकेट अपडेट हुआ है। पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र एक जारी किया गया है। समाज कल्याण विभाग के 2 सत्यापन थे जो इन्होंने किए हैं। इस तरह से हमारे कैंप बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इन कैंपों का अच्छे से लाभ उठावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, राज्य सरकार को इन योजनाओं को चलाने का सही जो मकसद है वो पूरा हो। धन्यवाद। कुल कितने दिन तक चलेंगे ये शिविर? ये शिविर हमारे 17 सितंबर से चालू हुए हैं और 17 अक्टूबर तक चालू रहेंगे। ये इनमें विशेष छूटें दी गई हैं, बहुत सरलीकरण किया गया है प्रक्रिया का और लोग इसमें अगर अधिक से अधिक जुड़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपाइयों ने चलाया स्वच्छता अभियान। भाजपा मंडल सरमथुरा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण परिसर और मेला ग्राउंड पथ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी और महिलाओं ने मोदी जी के संकल्प सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वच्छ भारत, स्वदेशी का संदेश को जन जन तक सक्रिय भागीदारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में स्वच्छता मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, कार्यक्रम संयोजक संजय पारासर, सह संयोजक नेत्रपाल सिंह परमार और राजेश यादव, महिला मोर्चा से सपना गोयल, मनीषा मीणा, प्रीति गोयल, महावीर दत्त वैदल, रामगोपाल हरदेनिया, नंदकिशोर शुक्ला, रामगोपाल मीणा, भूरा खान, पवन कुमार, प्रवेश झा, नितिन शर्मा, सारस व्यास, संतोष पारासर, मुरारी दर्शन, मदन लाल, अवधेश वाल्मीकि सहित भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उपखंड अधिकारी ने दिलाई विद्यार्थियों को शपथ। सरमथुरा उपखंड के ग्राम पंचायत आंगई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी अमन चौधरी द्वारा किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी अमन चौधरी के द्वारा सभी विद्यार्थियों सहित अध्यापकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने कहा कि हमें अपने आसपास साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए, जिससे हमारा गाँव, हमारा शहर सुंदर दिखे और घरों से निकलने वाले कचरे को इधर उधर न फेंकते हुए हमें निर्धारित स्थान पर डालना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान विकास अधिकारी गिरिराज सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा, प्रधानाचार्य रामनिवास रावत सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे विकलांग व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई दी प्रसन्नता, बोला धन्यवाद उपखंड अधिकारी। सरमथुरा में आज नगर पालिका परिसर में आयोजित किए गए शिविर के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसमें सरमथुरा कस्बा निवासी एक विकलांग व्यक्ति शराफत खान अपने भाई के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचा और शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने जैसे ही उसे प्रमाण पत्र दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और विकलांग शराफत खान ने उपखंड अधिकारी अमन चौधरी सहित नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल सहित अन्य का धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही बताया कि उसके भाई के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके द्वारा कई बार ई मित्र सेंटरों सहित अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज जैसे ही नगर पालिका परिसर में लगाए गए शिविर में जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल रजौरा खुर्द में विकास दिवस के शुभ अवसर पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। सैपो के रजौरा खुर्द में आज श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल रजौरा खुर्द में माय भारत केंद्र धौलपुर के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद युवा विकास मंडल रजौरा खुर्द के द्वारा विकास दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मंडल के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान शिविर का आयोजन और पोषण संबंधी जानकारी, नशा मुक्ति कार्यक्रम व संविधान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मंच संचालन अमित परमार द्वारा किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामू परमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत सरकार की अनेक लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक सुधा कुमारी, प्रधानाचार्य नीरज कुमार, सत्येंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। तत्वाधान में श्री कृष्णा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रजौरा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और संविधान शपथ जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है।